फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं श्री सईद नकवी एडवोकेट। नकवी साहब एक बहुत ही सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं और कई जिलों में जाकर के फूलन देवी के मुकदमे से लेकर कई एमएलए और एमपी और पूर्व मंत्रियों के मुकदमों का ट्रायल किया है। नकवी साहब 50 वर्षों से लगभग वकालत के पेशे में हैं और सबसे खुशी की बात है कि आज भी उसी जोशो खरोश के साथ मुकदमों का ट्रायल फेस करते हैं अदालतों में जाकर के। तो आज हम नकवी साहब से तमाम अहम मुद्दों पे, मुकदमों की जो पेंडेंसी है भारत के अंदर, लगातार दिनों दिन मुकदमों का एक अंबार सा लगता जा रहा है, इन सब बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स की वजह क्या है और इनका सोल्यूशन क्या है, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम नकवी साहब से बातचीत करते हैं। तो नकवी साहब, आपका लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आपको जैसा पता है कि अभी 15 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि 25 मार्च 2020 तक पूरे भारत में 3 करोड़ 67 लाख केस पेंडिंग थे विभिन्न अदालतों में, जो अप्रैल 2021 तक, 15 अप्रैल 2021 तक ये 4.4 करोड़ हो गए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी और इसको लॉ मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में रखा था। यानी साल भर में 70 लाख केस बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब हाई कोर्ट्स में जो 24-25 हाई कोर्ट हैं, 400 जजों के स्थान रिक्त हैं। विभिन्न लोअर जुडिशरी में 5000 जजों के स्थान रिक्त हैं। पिछले वर्ष मार्च तक हाई कोर्ट में 40 लाख केसेस पेंडिंग थे, जो अप्रैल 2021 तक 57 लाख हो गए हैं। तो इस तरीके से जितना डिस्पोजल नहीं है मुकदमों का, उससे ज़्यादा हर साल हर महीने मुकदमे नए दाखिल होते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई, कि विलंब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। तो आज वही स्थिति है पूरे भारत में। इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है आपकी? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है करीम, तुम्हारा भी तजुर्बा है वकालत में अच्छा खासा, 20-25 साल हो रहे हैं। अगर मुझे 50 साल हुए हैं तो 20-25 साल का तजुर्बा भी माने रखता है। और तुमने देखा है जब तुम आए होगे और उसके बाद आज जो तुम देख रहे हो, उस वक्त कुछ आसानी महसूस होती होगी कि आसानी से मुकदमे कुछ निपट जाते हैं। आज तुम देख रहे हो कि पेंडेंसी इतनी हो गई है कि भागे भागे फिरा करते हैं वकील और किसी तरह से मुकदमे निपटने को। पहले जहाँ 150 केसेस लगते थे, आज 300 लग रहे हैं। भाई अगर एक मजिस्ट्रेट के यहाँ 300 केसेस लग रहे हैं तो 300 मिनट तो वो बैठता है। बिल्कुल 300 मिनट, यानी 11 बजे से लेके 4 बजे, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक अगर 1 मिनट भी एक फाइल पे दे रहा है तो भी सारे 300 मिनट हो गए पूरे। ये नहीं है। देखो, देखना ये है कि जुडिशरी की स्ट्रेंथ क्या है, केसेस की स्ट्रेंथ क्या है, वर्किंग डेज क्या हैं, कितना वर्किंग आवर्स हैं, और उसके बाद ये जो डिस्पोजल है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अक्सर लोग जुडिशरी को इल्ज़ाम देते हैं, ये कहते हैं कि साहब जुडिशरी काम नहीं करती है। वकीलों को इल्ज़ाम देते हैं कि वकील एडजर्नमेंट लेता है। उसके बाद ये होता है कि साहब पुलिस इन एक्शन में है, पुलिस गवाह नहीं लाती है, ये नहीं लाता है। आम लोगों के बीच में यही राय है कि मुकदमों को आगे ना बढ़ने देने के पीछे वकील ज्यादातर जिम्मेदार है। वकील जिम्मेदार है और जुडिशरी काम नहीं करती, पूरा ये भी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकील बहुत संजीदगी से ये चाहता है कि मुकदमा, जिस मुकदमे को उसने लिया है, वो जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो। जुडिशरी किसी भी हालत में, मैंने तो भाई 50 साल में देखा है, ये एक्सेप्शन देखो अलग अलग होते हैं, 1-2-4 कहीं नजर आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैंने ये देखा है, फिर मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ 50 साल का, कि किस तरह से एक जुडिशल ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट से लेकर जजेस तक, जिस वक्त से आते हैं, पहले चैम्बर में बैठ के वो दस्तखत करते हैं, जिसे दस्तखत ही कहते हैं। पूरी फाइलों का एक अंबार होता है उनके सामने, जिसमें वो ऑर्डर शीट वगैरह होती है जिनको वो दस्तखत करते हैं। उसके बाद फिर वो आकर बैठ जाते हैं अदालत में। और मैंने नहीं देखा किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी को जज को कि वो खाली बैठा हो। एक केसेस का अंबार, फाइलों का अंबार उसके सामने होता है, और उसके बाद एक भीड़ हो गई है अदालतों के अंदर, और भीड़ के बीच में वो बैठता है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो संतुलन कैसे बनाकर बैठ के काम करता है, जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है लॉयर्स का, क्लाइंट्स का, वर्क का, फाइलों का, हर चीज़ का। तो देखो, देखना ये है ईमानदारी से
कि कहाँ पे गलती है, जी। क्या वजह क्या है, कौन लोग हैं, या क्या कारण क्या है कि जो इस तरह से पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, पेंडेंसी है। आप एक पता है, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और लोअर जुडिशरी में कितने वर्किंग आवर्स है, कितने वर्किंग डेज हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज करता है, उसका जो वर्किंग डेज हैं वो है 193 साल में, 193। 193। हाई कोर्ट है 204 या 210 या ऐसी कुछ है, और लोअर जुडिशरी जो है 245। वर्किंग डेज। लोअर जुडिशरी को साल में 245 दिन मिलते हैं। काम जुडिशरी लोअर जुडिशरी है कितनी, सैंक्शन स्ट्रेंथ छोड़ दो, सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज स्थिति जो है जो वर्किंग में है, यानी ये तो तुमने बताया अभी कि 400 450 हाई कोर्ट के जजेस हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ करीब 1000 के करीब है, अपॉइंटमेंट खाली 400 जजेस के हैं। जी। लोअर जुडिशरी 24,000 है सैंक्शन, खाली 18,000 काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 32 या 36 है, तो 32 और ये जो सैंक्शन नंबर है, नंबर ऑफ जजेज है, ये भी कम है। ये बहुत कम है। यानी अगर आप इसको यूं गौर करें कि 10 लाख के ऊपर लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 10 लाख के ऊपर करीब हमारे यहाँ 18-19 जजेस जजेज हैं। और जर्मनी में 390, जी। अमेरिका में 150 प्रति 10 लाख व्यक्ति। प्रति 10 लाख 150 अमेरिका में। कनाडा जो मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, वहाँ के ऊपर 75। इसी तरह से छोटे छोटे जो मुल्क हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ तो इस कदर अच्छा हाल है जुडिशरी का कि वहाँ पेंडेंसी नजर ही नहीं आती, केसेस कहीं यानी कहीं पेंडिंग नजर ही नहीं आता। हमारे संबंध में भारत की लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है 40 साल पहले की कि प्रति 10 लाख व्यक्ति 50 जजेज होना चाहिए। हम 40 साल बाद भी 50 पे नहीं पहुंचे। भाई 50 हम तो समझते ये हैं कि जिस तरह से पेंडेंसी बढ़ा दी इन लोगों ने और जिस तरह से पेंडेंसी हो गई है, बाद वक्त तो ये समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार इतने इसको हल्के से क्यों ले रही है, और हमारे जो लॉ की संस्थाएं हैं, जो वकीलों की संस्थाएं हैं, वो इसको क्यों नहीं, इसके खिलाफ एजिटेट कर रही है। जनता क्यों नहीं खड़ी होती कि भाई क्या कर रहे हैं आप, मुकदमे नहीं होते, 10-10 साल 20-20 साल 30-30 साल दौड़ा करते हैं लोग, फैसले नहीं होते। अब आप मैंने बताया ना कि ये वर्किंग आवर्स ये हैं। जजेस जो हैं, जो जजेस मजिस्ट्रेट हैं वो 18 हैं। आप किसी भी कैलकुलेशन से निकाल लो, किसी भी अगर एक दिन में एक फैसला कर रहा है, एक दिन में एक फैसला अगर कर रहा है कोई मजिस्ट्रेट, तो 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि नए केस भी आ रहे हैं। मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, यानी और ये मुमकिन नहीं कि अभी जो रिपोर्ट पेश की गई पार्लियामेंट में, उसमें लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अगर बैकलॉग इस स्पीड से खत्म किए गए जो आज स्पीड है, तो 324 साल लगेंगे। 324 बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ये कहने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था। जी, ईमानदारी की बात है, ये कहने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जहाँ जो आदमी ये जो मिनिस्टर ये कहे कि केसेस के डिस्पोजल में बैकलॉग साफ करने में 320 साल लग जाएंगे। पुराने केसेस, नए केसेस को तो छोड़, नए केसेस को छोड़ दीजिए, तो सवाल ये कि इसमें न्याय की उम्मीद कहाँ है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हैज बीन डिनाइड। सीधी सीधी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि ये वर्किंग डेज, स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, वर्किंग डेज और स्ट्रेंथ ऑफ जजेस प्लस पेंडेंसी ऑफ केसेस, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह के ऊपर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दिनों के अंदर, इतने दिनों के अंदर क्या हो सकता है। लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया कि कोविड की वजह से 70 लाख बढ़ गए हैं। कोविड न भी होता तो भी केसेस तो भी हर साल बढ़ते हैं। यानी जितना डिस्पोजल होता है उससे ज़्यादा फाइलिंग होती है। अच्छा, और ये भी हम बता दें, कभी कभी आज आप अभी रिपोर्टें ये हैं, जो डाटाज हैं वो बता रहे हैं कि डिस्पोजल स्पीड बढ़ी है। यानी जो 57,000 डिस्पोजल हो रहा था वो 75,000 सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसी तरह से लोअर कोर्ट ने जितने डिस्पोजल हो रहा था वो करीब 1 लाख रुपए, 1 लाख के नाम नंबर ज़्यादा कर दिए।
तो उसके बढ़ने के बाद भी पेंडेंसी और बढ़ गई। मतलब मुकदमों के निपटाने की संख्या बढ़ी है, फिर भी पेंडेंसी बढ़ गई। पेंडेंसी बढ़ी है, वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। उसकी वजह ये है कि एक तो इस तरह से एक फाइलों का अंबार लगाकर डिस्पोजल हो नहीं सकता है और क्वालिटी ऑफ वर्क हो नहीं सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, और ये क्या है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरी निगरानी कर लेगा, वो पॉसिबल नहीं है। कई करोड़ फाइलों की कहाँ से निगरानी करेगा बैठ के? प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे कर लेगा, किस तरह से कर लेगा? नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि 300-350 साल लगेंगे। हमारा कैलकुलेशन ये कि बाकी में कब 100 साल और 150 साल और 200 साल लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जहाँ के ऊपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है वहाँ के ऊपर क्या फेलियर समझा जाए? क्या जुडिशरी जिम्मेदार है? भाई अगर 12 घंटे जज बैठने लगे, मजिस्ट्रेट बैठने लगे और वकील ये तय कर ले कि एक एडजर्नमेंट नहीं कर लेंगे, तब आवर्स को और केसेस को और वर्किंग डेज को जोड़ो, तब भी कुछ नहीं होना है। तब भी नहीं होना। या ये कि साहब और तरीके अपना लिए जाएंगे, साहब ज़रा कुछ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी जाए, कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन को शॉर्ट करवा दिया जाए, चार्ज जो है वो लगाया जाए, या लोअर कोर्ट में कमिटमेंट ख़त्म कर दिया जाए, सीधा जज का केस आ जाए। ये सब चीज़ों से, ये देखो, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो सजेशन आते हैं ना, ये एक छोटा सा सजेशन हो सकता है, इससे कुछ नहीं होना है, किसी हालत में कुछ नहीं होना है। पेंडेंसी बढ़नी है और जुडिशरी का बिल्कुल इनफेक्टिव असर आ रहा है आम जनता पर। वो ये समझ रहे हैं कि साहब इंसाफ नहीं मिल रहा है और इंसाफ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आता है कि 3 महीने में मुकदमा तय कर दीजिए, 6 महीने में मुकदमा तय कर दीजिए, टाइम बाउंड करते हैं। कोई एक भी फॉलो नहीं होता, एक भी फॉलो नहीं होता। बल्कि एक वकील साहब बता रहे थे कि हाई कोर्ट में एक वकील साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब के सामने ये कहा कि आप टाइम मत मांगिए 6 महीने और साल भर का, इसलिए कि वो फॉलो नहीं करेंगे और ये अच्छा नहीं लगेगा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। संभव नहीं है, फॉलो करना संभव नहीं। तो फिर क्या सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन ये है कि विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की, करीम सबसे बड़ी बात ये है कि 3 विंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा वायबल होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पा रही है। आप बताइए बजट का क्या हाल है जुडिशरी में? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 0.2 ऑफ द बजट ऑफ जुडिशरी को अलॉट होता है 0.2। कुछ मतलब आपके कहने का कि जो जुडिशरी के लिए बजट एलोकेशन होता है वो कम होता है। अरे नहीं के बराबर है भाई, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो नहीं 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 के बराबर है, नहीं के बराबर है। जो 0.2% कोई माने हो तो 0.4% रख लो, 0.5% रख लो। उसकी वजह से नंबर ऑफ कोर्ट्स यानी आधा परसेंट, 0.5% का मतलब ये हो कि आधा परसेंट। तो आधा परसेंट एक पूरा विंग है, 3 विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी को बजट में से आप खाली आधा परसेंट दे रहे हो, क्या मतलब होता है इसका? इसके माने विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि मुकदमे खत्म हो जाए। और मुकदमों में आदमी लपटा कितना, ये आप जरा कर लीजिए। 4 करोड़ आप मान रहे हैं? 4 करोड़ क्रॉस हो गए। नहीं, 4 करोड़ क्रॉस हो गए। अब 4 करोड़ में आप ये देखिए कि कितने लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। 4 करोड़ का मतलब ये होता है कि एक मुल्जिम, मुद्दई, गवाह, ये अगर तीनों को माने तो कई एक केस में कई मुल्जिम होते हैं, एक केस में कई गवाह होते हैं। हम एवरेज मान लें तभी 25 करोड़ हो गए। पाँच आदमी एक केस से रिलेटेड है। भाई प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, कई प्लेंटिफ होते हैं, कई डिफेंडेंट होते हैं। ये सब मिला के इसके मतलब है कि 25-30 करोड़ आदमी जो है सिर्फ लोअर जुडिशरी में, बाकी तो और तमाम छोड़ दीजिए, कंज्यूमर फोरम और इसके अलावा और तमाम जितने भी फोरम हैं और तमाम कितने आयोग हैं और कितने ट्रिब्यूनल हैं, इनकम टैक्स हैं, कितने ट्रिब्यूनल, उनको छोड़ दीजिए। सिर्फ लोअर जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लोअर जुडिशरी की, कि 25 करोड़ आदमी उससे इन्वॉल्व होता है और 25 करोड़ आदमी दौरा करता है कचहरी। तो सबसे पहली बात थी गवर्नमेंट को बजट ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, जिससे कि नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कोर्ट जो है, जैसे आज 18 या 19 है,
यानी 10 लाख 19 19 जजेस जजेज हैं लोअर जुडिशरी। ये 100 से भी काम नहीं चलेगा इस पेंडेंसी में। ये भी बता दूं कि अगर आप एक कोर्ट का खर्चा 1 करोड़ रुपया रख लीजिए सालाना, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रख लीजिए, तो 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख करोड़ जो है, 5,000 करोड़ जो है, 5 लाख हज़ार करोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दीजिए ना। आप इन केसेस का डिस्पोजल कराइए। उसकी वजह क्या है? आप जब किसी केस में किसी को इन्वॉल्व करते हैं, उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर वो कानपुर में उस पर केस चल रहा है, फिर इकोनॉमी में जो योगदान है वो भी कम होता है, वो खत्म हो जाता है। वो जो कितने वर्किंग अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि अगर स्पीडी डिस्पोजल आ जाएगा केसेस का, परिणाम जल्दी आने लगेंगे, तो उससे क्राइम के रेशियो में भी फर्क आएगा? बहुत ज्यादा। भाई आप सवाल ये है कि एक जो कत्ल का जिसका मुकदमा चल रहा है, वो 15 साल 20 साल मोहल्ला देख रहा है कि तो टहल रहा है, घूम रहा है, तो इनकरेज होता है ना कि कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना, कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक टेंडेंसी है। मैं एक लतीफ़ा तुम्हें सुनाऊं कि एक डॉक्टर साहब थे, वो एक कत्ल के मुकदमे में इन्वॉल्व थे, बहुत परेशान रहते थे, तो उनकी जमानत हो गई थी, वो परेशान बहुत रहते थे। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, तुम करीब 60-65 साल के हो रहे हो, अब अगर तुम्हें सजा भी होगी तो 2-4 महीने 2 महीने में फिर तो बेल हो जाएगी, और फिर तुम्हारा मुकदमा होगा 40 साल के बाद अपील, 30 साल के बाद, 20 साल के बाद, तब तक तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, तुम काहे को परेशान हो। लेकिन मेरी इस राय देने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे फीसें देना बंद कर दिया। वो इतना मुतमईन हो गए। तो ये सच्चाई है कि अगर आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी को कन्विक्शन हो गया, वो अपील में चला गया, तो अपील का नंबर आएगा 20-30-40 साल बाद। 20-30 साल 40 साल के बाद रोज ही हो रहा है, रोज ही हो रहा है। आज जो हाई कोर्ट में अपील चल रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सन 84 की अपीलें अब खुलना शुरू होंगी। अच्छा देखो, एक चीज इसमें सबसे जरूरी ये है कि जो जुडिशरी है उसकी फंक्शनिंग तभी अच्छी हो सकती है कि जब एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, अगर उसने गलत किया है या जज ने गलत किया है, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट जब देखेगा और उसके ऊपर रिमार्क आएगा, या ये वो महसूस करेगा कि अभी मेरा ये फैसला हाई कोर्ट में, अपील में या रिवीजन में जाएगा, उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे। लेकिन जब 30 साल के बाद आएगी तो वो खुद ही हाई कोर्ट में बैठा होता है। सही बात है। उसमें क्या असर होना है, वो खुद ही हाई कोर्ट में बैठा हुआ है। देखो अब हमारा मानना है, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय क्या देना? तो मेरी राय तो ये है कि देयर शुड बी बाइफर्केशन ऑफ द जुडिशरी। इसको 2 हिस्सों में बिल्कुल बांट देना चाहिए। केसेस के हिसाब से नहीं, नई जुडिशरी, न्यू जुडिशरी कहें, एंड ओल्ड जुडिशरी। न्यू जुडिशरी से ये हो जाएगा कि 2 साल 3 साल के केसेस न्यू जुडिशरी को दे दो, हाफ ऑफ द जुडिशरी शुड स्टार्ट वर्किंग न्यू केसेस, उतने ही तो आते हैं ना। और आधी जुडिशरी बैकलॉग को साफ पुराने केसेस को खत्म करे, उसके यहाँ कोई नया केस ना जाए, वो बैकलॉग साफ करे बैठ के करती रहे, और जो जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है उसको न्यू जुडिशरी में भेज दें, और जो न्यू जुडिशरी है 2 साल 3 साल के केसेस उसको देखे और बाकी नए केसेस से शुरू कराए, तो ये भी तो होगा ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में रिजल्ट आने लगेंगे सामने, जो न्यू जुडिशरी तय करेगी। देयर मस्ट बी बाइफर्केशन ऑफ लोअर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी का बाइफर्केशन होगा। ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें सजा 2 साल की है लेकिन 30 साल से चल रहे हैं, उनमें एविडेंस क्लोज करें और आगे बढ़ें। नहीं, ये गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि बहुत से केसेस जो ऐसे विड्रॉ करें, बहुत से केसेस हैं जिनको विड्रॉ करे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इस तरह के होने चाहिए कि 10 साल से दौड़ रहा है, नाउ यू क्लोज इट। जी, वो ये कह देंगे अगर 2 महीने में एविडेंस नहीं आती है या क्लोज नहीं होता तो इट शैल बी ट्रीटेड एज क्लोज, खत्म हो गया। इस तरह के स्ट्रिक्ट ऑर्डर होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, तो वरना फिर वो डिस्क्रिप्शन पे सब फंस जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमारा कहना ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विल ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार की गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति की जरूरत है कि केसेस साफ नियत की जरूरत है, और साफ नियत की जरूरत है। जिसमें न तो जुडिशरी का कोई कसूर है, न लॉयर्स का कोई कसूर है, न जनता का कोई कसूर है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दे रहे हो, जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, जब आप जितना डिस्पोजल के लिए
स्टाफ चाहिए, जितना स्टाफ जजेस चाहिए, चाहिए। जितने कोर्ट रूम चाहिए, जितना मिनिस्ट्रियल स्टाफ चाहिए, क्लर्कल स्टाफ नहीं है। सही। मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं है, जी। कागज नहीं होता, बिल्कुल। पेन नहीं होता, कलम नहीं होता है। आप कहते हैं कंप्यूटराइज करेंगे, आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर तो दे नहीं पाए किसी को, जी। कंप्यूटर पे काम ही नहीं कोई करना जानता है। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों से काम नहीं चलता है। सीधा ये है कि जुडिशरी को आप मजबूत करने के लिए उसको बड़े पैमाने के ऊपर उसका बजट एलोकेशन होना चाहिए, और जुडिशरी बाइफरकेट होनी चाहिए, पुरानी जुडिशरी और न्यू जुडिशरी, ताकि नज़र तो आए कुछ कि हाँ ये रिजल्ट आ रहे हैं। आप 6 महीने का ऑर्डर कर देते हो, साल भर का कर देते हो, क्यों कर रहे हैं भाई आप? सही। आप कह रहे हैं सीधे सीधे उसको बांटिए, नए केसेस जो 302 के और डावरी के और रेप के केसेस वो न्यू जुडिशरी को दीजिए, बाकी सब पड़े रहने दीजिए, वहाँ चलते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय में से कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।